नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। जैसे कि आप जानते हैं आपकी जो परीक्षाएं हैं वो काफ़ी नज़दीक आ चुकी है। ऐसे में आज हम देखने वाले हैं 2022 का क्वेश्चन पेपर जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 के लिए। जिस प्रकार से 2022 का पेपर आया था वो किस प्रकार का था। तो देखिए, सर्वप्रथम हमारे पास शुरुआत होती है मानसिक योग्यता परीक्षण से। इसमें हमें कुल 40 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जिनमें से प्रत्येक को अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास है भाग नंबर 1, है ना। यह भाग नंबर हमारे पास 1 है। इसी प्रकार से हमारे पास भाग नंबर 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से विभक्त है। भाग नंबर 1 हमारे पास कहता है कि प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र जैसे कि ए, बी, सी और डी दर्शाए गए हैं, जैसा कि हमें देखने को मिलेंगे। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है। देखोगे आप कि 3 चित्रों में एक समानता है, एक जैसा पैटर्न हमें दिखाई देता है, रंग रूप क्या कुछ भी हो सकता है। जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र का हमें चयन करना है और अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पुस्तिका में प्रश्न के संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करना है। तो इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हम क्या करते हैं ना, इसका ओमार सीट को भरते समय क्या करते हैं, कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं कि अपने आंसर्स निकालते हैं। जैसे कि मैंने मान लीजिए 140 तक आंसर सभी ज्ञात कर लिए और अब मैं बढ़ने जा रहा हूँ। अगर आपने सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने कोई बीच में क्वेश्चन छोड़ दिया है और आप ओमार शीट भरने चालू कर देते हो तो उस समय कई बार मिस्टेक हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए आपने 8वां प्रश्न छोड़ दिया और आप भरते समय आप भूल गए कि 8वें में नहीं भरना था और गलती से आप उसको भर देते हो तो वो दिक्कत आती है। तो ऐसी गलतियों को हमें ध्यान रखना है। तो देखिए विद्यार्थियों, पहला प्रश्न हमसे क्या कहता है, हमारे पास कुल 4 चित्र दिए गए हैं। आप जैसा कि देख सकते हो ए, बी, सी और डी। सभी के अंदर एक तीर का निशान है। देखिए यहाँ पे एक तीर है, 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 और जबकि तीर के पीछे भी हमारे पास कुछ निशान है। पहली आकृति में देखोगे तो छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर तीर का निशान। इस आकृति में देखोगे तो छोटा, फिर बड़ा और फिर बड़ी आकृति का निशान। इस आकृति में देखोगे तो बड़े, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। यानी कि इसमें तो हम क्या कर रहे थे, छोटे से बड़े की तरफ जा रहे थे, लेकिन इसमें बड़े की से छोटे की तरफ आ रहा है। चलिए एक बार डी को और देख लेते हैं। तो डी में भी ये हुआ कि छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। तो इसका मतलब इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है हमारे पास, उसमें देखिए आपके पास कुछ क्रॉस के निशान बने हुए हैं। देखोगे आप, इसमें भी क्रॉस के निशान बने हुए हैं, इसमें भी क्रॉस के निशान, इसमें भी क्रॉस के निशान है। अगर हम गणना करें तो इसमें आप देखोगे तो 4 क्रॉस हमें मिल रहे हैं। इसमें हम गणना करें तो 5 क्रॉस के निशान हमें मिल रहे हैं। इसमें हमने गणना की तो टोटल 4 क्रॉस के निशान हमें मिल रहे हैं, और इसमें भी हमने गणना की तो 4 क्रॉस के निशान हमें मिल रहे हैं। तो एक तरीके से कुछ विद्यार्थी इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है कि यहाँ करें यहाँ करें। तो देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पे 4 थे, यहाँ पे 4 थे, यहाँ पे 4 थे, जबकि यहाँ पे 5 मिल रहे हैं। इस कारण हमारे पास इसमें हो जाएगा अपना बी नंबर आंसर। ठीक है, क्यों हुआ बी, क्योंकि इसमें देखिए 5 क्रॉस के निशान हमारे पास प्राप्त हो रहे थे। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरे में देखिए हमारे पास कुछ इस प्रकार की आकृति का निर्माण हो रहा है, जैसे कि आयत। सबसे पहले हम बात करें इसमें वर्ग की, तो वर्ग हमारे पास वर्ग था एक प्यारा सा, उसको हमने बांट दिया। तो देखिए वर्ग के अंदर कितनी भुजाएं थी हमारे पास, टोटल 4। तो 4 भुजाएं थी, तो हमने इसको 4 छोटे छोटे वर्गों में बांट दिया। जबकि बात करें सी ऑप्शन की, तो इसमें हमारे पास एक आयत था, और आयत में भी कितनी भुजाएं थी हमारे पास प्यारे विद्यार्थियों, 4। तो हमने छोटे छोटे आयत के रूप में बांट दिया। जबकि त्रिभुज में हमारे पास 3 भुजाएं थी, तो हमने त्रिभुज को भी 3 भागों में बांट दिया।
और जबकि हमारे पास यहाँ पे आप वर्ग देखोगे तो इसमें भी हमें 4 भागों में बांट दिया। लेकिन अब हमारे पास देखिए कि अगर ये आकृति, इसमें हमारे पास 3 समान त्रिभुज बनते तो हम इसका चयन करते, लेकिन आप क्या देख रहे हो कि एक में जो चारों वर्ग हैं उनकी आकृतियाँ समान हैं, बी के अंदर जो जितने भी वर्ग के टुकड़े बने हैं उनकी आकृति समान है ना, चारों आकृतियाँ। सी में जो आयत बने हैं उनकी आकृतियाँ भी समान हैं, लेकिन आप देखिए डी ऑप्शन में जो त्रिभुज हमने काटा है उसकी आकृतियाँ भिन्न भिन्न प्राप्त हो रही है। तो इस कारण ये हमारे पास इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा। कुछ बच्चे कंफ्यूजन में आ सकते हैं कि सर बी भी तो हो सकता था, लेकिन एक पैटर्न अगर हमारे पास फॉलो होता, जैसे कि इसमें भी अगर हमारे पास समान त्रिभुज बनते तो हम कह सकते थे भाई इसमें तो अनंत भुजाएं हो सकती है ना। लेकिन अब देखिए इसमें 4 आकृतियां समान हैं, इसमें भी चारों आकृतियां समान हैं, इसमें भी चारों आकृतियां समान हैं, लेकिन इसमें जो आकृतियां हैं वो हमें भिन्न प्राप्त होती है, इसलिए हम इसका चयन नहीं करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये देखिए इसमें कुछ हमारे पास बिंदुएं आए हैं, देखिए आप देखो 3 बिंदु 3 बिंदु 3 बिंदु और 3 बिंदु, लेकिन यहाँ पर भी एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। जैसे मैं बात करूँ इस कोने पर एक बिंदु हमारे पास है और एक इसके पास और एक इसके पास, यानी कि अगर मैं इन भुजाओं को नाम दे दूं 1 2, तो आप देखोगे 1 2 पे बिंदु है और हमारे पास 1 2 को जो मिलाने वाली रेखा है इस पे हमारे पास बिंदु है। यहाँ पे देखिए 1 2 पे बिंदु है हमारे पास और इस रेखा को मिलाने वाले पे भी बिंदु है। यहाँ पे देखिए इस रेखा को मिलाने पर बिंदु है, लेकिन एक पे की बार बिंदु नहीं आया, 2 पे बिंदु हमारे पास स्पष्ट प्राप्त हो रहा है। चलिए अगले की भी जांच कर लेते हैं। इसको अगर मैं 1 मानूँ, इसको 2 मानूँ, तो यहाँ पे देखिए इसको स्पर्श करने वाली रेखा का बिंदु है, एक रेखा पे बिंदु है और 2 रेखा पे बिंदु है। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, सी ऑप्शन के अंदर हमें कुछ बिंदुओं की आकृति हमें प्राप्त करनी थी जो कि हम यहाँ पे प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो देखा प्यारे विद्यार्थियों कितना आसान है हमारे पास इन क्वेश्चनों को हल करना।